नमस्कार। सिर्फ 10 मिनट में देखिए झारखंड के सभी जिलों की 40 सबसे बड़ी खबरें। आज की एक प्रमुख सुर्खी है मैया योजना की अगली किस्त कब आएगी, राशन कार्ड पर नया अपडेट और सीएम हेमंत सोरेन की अहम घोषणाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बताएं अपने जिले का नाम। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाले अनाथ और दिव्यांग छात्रों के लिए स्कीम शुरू की है। इसमें सालाना 10 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस राज्य सरकार भरेगी। आवेदन प्रक्रिया 1 मई 2026 से ऑनलाइन शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल यानी बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 53 प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी गई। खास तौर पर अवैध भवनों को वैध बनाने का निर्माण पास हुआ। साथ ही मेडिकल कॉलेजों को बड़ा करने जैसे फैसले भी लिए गए। एक कदम लोगों को राहत देंगे और स्वास्थ्य व निर्माण क्षेत्र में सुधार लाएंगे। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के तनाव और स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बाधा के कारण सप्लाई चेन बिगड़ी है, जिसे सामान्य होने में 3-4 साल लग सकते हैं। इसमें देश की गैस उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड का मौसम अब गर्म मोड़ ले रहा है। तेज धूप से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी गर्मी का ग्राफ ऊपर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 दिनों में तापमान बढ़ेगा, इसलिए राज्य सरकार कई जिलों में लू चलने का अलर्ट दे दिया गया है। सावधानी बरतें। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू करने का प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार खुद जिलों को दौरा करके व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं। मई महीने में अभियान धरातल उतारने की पूरी संभावना है। सरांडा जंगल पश्चिम सिंहभूम में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हो गई है। सर्चिंग के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान को गोली लग गई। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने जेट परीक्षा 2026 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड 22 अप्रैल 2026 को रिलीज होगा और 26 अप्रैल से इसकी परीक्षा ली जाएगी। झारखंड सरकार ने स्कूल रुआर 2026 बैक टू स्कूल अभियान चालू कर दिया है। जो स्कूल बच्चे छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा पढ़ाई में जोड़ने का पूरा प्लान है। गाँव जाकर सर्वे होगा, काउंसलिंग होगी और मोटिवेशन में सबको स्कूल वापस लाएंगे। बढ़िया स्कीम है, खासकर ग्रामीण इलाके के लिए। स्वास्थ्य विभाग में 3000 से अधिक स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती की पूरी तैयारी चल रही है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाली है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से ट्रेनिंग और लैस किया जाएगा। इससे उनकी कार्य क्षमता में काफ़ी सुधार होगा, काम तेजी से होगा। रांची से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें, लालपुर क्षेत्र में एक मेडिकल छात्रा के नशीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खड़गपुर से मुख्य आरोपी दानिश और फौज सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के निजी स्कूलों के लिए झारखंड सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इनके तहत अब कोई भी प्राइवेट स्कूल 2 साल से पहले अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेगा। साथ ही फीस में होने वाली बढ़ोतरी की ऊपरी सीमा भी तय कर दी गई है, ताकि अभिभावकों को बोझ न पड़े। इससे शिक्षा महंगी होने से रुकेगी और परिवारों को राहत मिलेगी। गढ़वा में 22 वर्षीय छात्रा से पिस्तौल की नोक पर मामले सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर 4 अप्रैल को छात्रा का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। ये कितना शर्मनाक है। भाई बहनों, मैया योजना की अगली किस्त आनी अप्रैल महीने की 21वीं किस्त आज ही आने वाली है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि 16 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। सबको अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहना चाहिए। झारखंड सरकार ने आज बुधवार को इंडियन बैंक के साथ बड़ा समझौता एमयू साइन किया। इस समझौता मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम से जुड़े लोगों को बहुत फायदा साबित होगा। इससे उन्हें बैंकिंग सुविधाओं में राहत मिलेगी। झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अपने राजस्व लक्ष्य को इस बार ऊंचा करने की तैयारी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग ने 4250 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन वित्त विभाग इसको 4500 करोड़ से ज़्यादा करने पर विचार कर रहा है। 11 मई को भारत गौरव ट्रेन चलेगी, जो 6 ज्योतिर्लिंगों के साथ द्वारका और शिरडी के दर्शन कराएगी। ये 11 रात और 12 दिन का धार्मिक यात्रा है। यात्रियों को उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकेश्वर, सोमनाथ गुजरात के नागेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद के कृष्णकेश्वर, द्वारका और शिरडी साईं बाबा के दर्शन मिलेंगे। बोकारो पब्लिक छात्रा के सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट कमाल कर दिखाया। स्कूलों का ओवरऑल रिजल्ट 100% रहा। प्रशंसा चौबे ने 91% मार्क लाकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। झारखंड हाईकोर्ट में गिरिडीह के अवैध अभ्रक खनन और तस्करी की जांच के लिए जनहित याचिका दायर हुई। याचिका में एक लोकल इन्वेस्टमेंट पर स्क्रैप मैका गोरिखरूनी स्टोरेज और चीन समेत देशों में तस्करी का इल्जाम लगाया गया है। चार थाना इंचार्ज सुषमा कुमारी एक वायरल ऑडियो को वजह से मुश्किल में फंस गई है। उन्होंने अजय वर्णवाल नाम की लड़की से फोन पर कथित रूप से गाली गलौज की और ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हाई कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्ताव पास किए गए। अच्छी खबर यह है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और डियरनेस रिलीज बढ़ा दिया गया है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। झारखंड का भक्ता पर्व राष्ट्र संस्कृति का पर्व हिस्सा है। ज़्यादातर 12 अप्रैल से शुरू होकर करीब 1 महीने तक चलेगी। अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। ये छड़क पूजा, शिव पूजा, मुंडा एवं विश्व पूर्व भी कहते हैं। यह आदिवासियों और कुड़मी भाइयों का त्यौहार है, लेकिन अब सदाम लोग भी उतने ही जुस्से से मनाते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन AMD में रामगढ़ जिले ने कमाल कर दिया है। राज्य स्तर पर सम्मान जीता है। पहले भी इसे मॉडल जिला बनाया गया था। PM जय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देवघर को संताल परगना की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है, इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन यहाँ की हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन असल में हालत राम भरोसे है। मरीजों के लिए DPHL ही एकमात्र सहारा बचा है। पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की याद किया जा रहा है। रांची के डोंडा में उनकी प्रतिमा पर सुबह से लोगों का तांता लगा। सब श्रद्धा फूल चढ़ा रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने CM हेमंत सोरेन से उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। धनबाद झारखंड में इन दिनों ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी हंगामा मचा है। बोकारो और हजारीबाग में ट्रेजरी में करोड़ों रुपए का खेल सामने आया है, जहां अवैध तरीके से पैसों का निकासी की गई। रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सरोज शर्मा ने झारखंड के गवर्नर और कुलपति संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में सौजन्य भेंट की। ये मुलाकात शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक मामलों के लिहाज से अहम रही, जहां हायर एजुकेशन के कई पहलुओं पर सकारात्मक बात हुई। झारखंड सरकार ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद राज्य के युवाओं को विदेश में नौकरी के सुरक्षित और कानूनी रास्ते मुहैया कराना है। ये बिल ज़्यादा विधानसभा में पेश हो सकता है, जिससे प्रवासी मजदूरों का शोषण रुकेगा। फिलहाल दोस्तों, खास बुलेटिन में इतना ही।